अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अपने अनदर व्लॉग में, एक अपने न्यू व्लॉग में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। तो आज ऐसे व्लॉग होने वाला है कि मैंने बाहर जाना है और मैंने बाइक का कुछ काम कराना है। ये मेरी बाइक है, इसमें मैंने कोई ट्यूनिंग वगैरह और कुछ और भी चीज़ें देखनी है। तो जो काम होगा साथ साथ आपको इस व्लॉग में बताऊँगा, तो मेरे साथ रहिए। तो अब हम नाश्ता नुश्ता करेंगे, फिर जाएंगे बाहर, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे। तो मैंने बोला कि अभी ये वाला व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, हफ्ता हो गया तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैंने बोला क्योंकि अभी तो चैनल तो बना ही लिया है, तो अब व्लॉगिंग तो कुछ देना ही है ना, कुछ अपलोड करना है, कुछ वीडियो बनानी है। तो मेरे साथ रहिए। तो चलते हैं आगे। तो गाइस चलते हैं, मैंने बाइक निकाल ली है। तो बस अब जाते हैं, बाइक की कुछ ट्यूनिंग सेटिंग करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने बाइक को हाथ भी नहीं लगाया था, ट्यूनिंग भी नहीं करवाई। तो अब मैंने सोचा है कि क्योंकि बाइक कभी ख्याल करना चाहिए, कुछ ट्यूनिंग होती है, कुछ इसकी चीज़ें होती हैं वो करनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए बाइक की, ताकि बाइक अपनी अच्छी हालत में चले और इंजन इसका फ्रेश हो। तो बाइक का भी काम करना है और साथ साथ आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे कि आज हमने क्या क्या करना है। बाहर जब भी जाता हूँ मैं, तो अब ज़रा धूप कम हो गई है, मौसम अच्छा हुआ है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बाइक का काम कराने के लिए, लेकिन बस वही बात है कि मौसम भी ऐसे था, बस मैं सुस्ती की वजह से। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं, साथ साथ व्लॉग भी बनाऊं। ऐसा है कि हमने बाइक शाइक निकाली और अपना हेलमेट पहन लिया, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे हेलमेट पहनना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं तो अक्सर पहनता हूँ, मेरी तो इवन कि मेरी आदत ही बन गई है। तो बस अब जाती हैं और बाइक शाइक का काम कराते हैं और साथ साथ आपको मैं बताता चलूँगा। तो स्टे कनेक्टेड। तो गाइस अब मैं यहाँ पर फ्यूल भरने आ गया, क्योंकि हमारे घर से जो फ्यूल पंप है वो दूर था। तो मैं लोकल शॉप से ही अपनी बाइक के फ्यूल फुल कर रहा था। तो यहाँ पर मैं फ्यूल फुल करने आ गया। तो हमें वॉइस ओवर तब करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ा शोर था। तो मैंने बोला कि आपको वॉइस में मसला आएगा। तो गाइस अब मैं यहाँ पर हवा भरने आ गया, क्योंकि टायरों में हवा कम थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाइक नहीं निकाली थी, तो मुझे हवा कम लग रही थी। तो मैंने बोला चलो हवा भी फुल कर दें, क्योंकि ट्यूनिंग करनी है। तो टायर्स भी देखें कि तब पंचर ना हो जाए रास्ते में। तो हवा भर ली थी, तो मैंने बोला चलो साथ साथ आपको बताते चलूँ कि मैंने आज क्या क्या करना है। तो आज मैंने, और ये मैं आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, मैंने बोला साथ साथ में आपको अपने आप को भी दिखाऊँ, अपडेट देता रहूँ। तो फाइनली मैं वर्कशॉप पहुंच आया, बट यहाँ पर भी काफ़ी रश थी, दूसरे बाइक भी काम हो रहा था। तो वर्कशॉप वाले ने मुझे कहा कि आप ज़रा सब्र करें, आप वेट करें, आपका हम काम 10-15 मिनट में शुरू करते हैं, वो ये दूसरे बाइकों का भी काम करना है। तो बस फिर मैं बैठ गया। तो मैं वीडियोज़ बना रहा था, व्लॉग अपने कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि आपको भी तो साथ साथ चलाना था ना। तो बस मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। वो बाइक मेरी सामने खड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो बस अब मेरी बाइक वर्कशॉप वाले ने हाथ लगा लिया था, वो अब ट्यूनिंग के लिए लेके जा रहा है। तो और ये मैं हूँ बालों में हाथ मार रहा हूँ, तंग हो रहा था कि अब ये मेरी ट्यूनिंग, बाइक की ट्यूनिंग कब शुरू करेंगे, लेकिन बस अब शुरू हो जाएगी, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो भाईजान जी यहाँ पर कोई टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो बस मैं भी आपको वीडियोस दिखा रहा था। और ये कोई मेरी बाइक सामने लग गई है ट्यूनिंग वाली जगह पे, और आपको सामने वाली बाइक नज़र आ रही होगी, वो बिल्कुल गंजी हो गई। और ये उनके कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जो बाइक ठीक करने में, ट्यूनिंग करने टाइम में चाहिए होती हैं। तो बस ट्यूनिंग शुरू हो गई थी, फिर मैं ये मोबिल और ये फ़िल्टर लेने चला गया था। तो वो बाइक वाले कहते जाके ये ले आओ, तो बस मैं ले आया। और यहाँ पर मेरी बाइक अब फाइनली खड़ी हो गई ट्यूनिंग के लिए। तो ये अब अभी सारी चीज़ें निकाल ली हैं, बस अब ट्यूनिंग हो रही है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये पेट्रोल मार रहे हैं, क्योंकि ट्यूनिंग में पेट्रोल काफ़ी लगता है। तभी मैं फ्यूल ज़रा फुल करके आया था कि ताकि ट्यूनिंग में काम आ जाए और कुछ मेरे लिए भी फ्यूल टैंकी में बच जाए। तो बस मैं भी चीज़ें ला कर यहाँ पर बैठ गया हूँ, यहाँ पर बस वीडियोस भी बना रहा हूँ और एक दूसरे को भी देख रहा हूँ। और ये वर्कशॉप है, तो बस बाइक्स आपको नज़र आएंगी, और यहाँ पर और कुछ इतना कोई ख़ास कुछ है नहीं, बाइक्स ही हैं। तो यहाँ पर बस ये देखिए मेरी बाइक की कुछ सेटिंग वगैरह हो रही थी। यहाँ पर मेरी ये मोटर गार्ड का कुछ मसला था, ये टाइट नहीं था, तो ये मैंने बोला कि ये ज़रा चेक करें।
तो चेक करते में बस उनने सारी सीट ही निकाल ली। तो सीट निकाली तो पता लगा कि यहाँ से मोटर गार्ड टूटा हुआ है। तो फिर हमने जुगाड़ लगाया अपना, यहाँ पर हमने एल्फी लाई और एल्फी के साथ हमने कुछ जुगाड़ लगा लिया था। तो जुगाड़ लगाने के बाद फिट हो गया था काम। तो यहाँ पर सीट हमने चढ़ा दी और उसने सीट फिट कर दी। तो यहाँ पर मुझे सीट पे भी ख्याल आया कि यहाँ पर तो मेरी सीट कवर फटा हुआ है। तो मैं सीट लेने चला गया। तो यहाँ पे मुझे सीट कवर तो मिल गया, लेकिन इसके साथ बहस करते करते फिर ये मान गया था। कुछ पैसे इसने कम किए, क्योंकि हम तो पैसे जहाँ भी जाते हैं कम करते ही हैं। फिर मैंने ज़रा देखा कि कैसे लग रहा है, सीट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, फिट आ रहा है या नहीं, साइज़ में कोई मसला तो नहीं। लेकिन फाइनली अच्छा लग रहा था और साइज़ में भी बिल्कुल ठीक था। तो बस मैंने उसे बोला कि अब भाईजान लगा ही दो। तो वो अब सारी सीट के कपड़े उतार दिए, जो पुराने कपड़े थे मेरी सीट के वो उतार दिए। तो फाइनल सीट कवर उतार दिया सीट से। तो अब ये पुराने स्टेपल्स उतार रहा है। तो अब न्यू सीट कवर लगाएंगे। तो फाइनली न्यू सीट कवर लग गया। तो अभी उसके स्टेपल्स लगवा रहा है शॉपकीपर, क्योंकि सीट कवर स्टेपल्स के साथ जुड़ जाता है। जैसे हमारी कॉपीज़ के स्टेपल्स होती हैं, ऐसे सीट कवर की भी अपने स्टेपल्स होती हैं, एक गन होती है स्टेपल की। तो अब यहाँ पर हमारी सीट फिक्स हो रही है। सीट कवर तो न्यू लग गया था, तो अब ये भी सीट कवर लगा रहा है। इस बेचारे का हाथ भी ज़रा डैमेज हो गया था स्टेपल्स की वजह से। इसने सीट के बजाय अपने हाथ में स्टेपल कर लिया था तो तभी इसके हाथ से फिर खून निकल आ रहा था, लेकिन खैर बचत हो गई। तो खैर अब हम वहाँ से निकल आए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इधर उधर फिर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किधर बाइक शाइक सर्विस करवा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गई, गंदी है। जो ट्यूनिंग हो गई, जो ट्यूनिंग के साथ बाइक सर्विस हो जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब मैं मार्केट में घूम शूम रहा हूँ, आपको नज़ारे भी करवा रहा हूँ, मौसम भी दिखा रहा हूँ कि मौसम अच्छा हुआ है। और ये मैं भी कह रहा था कि आपको ज़रा अपनी शक्ल भी साथ साथ दिखाता चलूँ कि मैं किधर गायब तो नहीं हो गया, और साथ साथ अपडेट देता रहूँ। तो बस ये मैं हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, ज़रा एंजॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं पहुँच गया था सर्विस स्टेशन में, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जा रहा था कह रहे थे कि काफ़ी रश है, आधा घंटा लगेगा, ये और वो। तो बस यहाँ पर पाकिस्तान की झंडियाँ लगी हुई थी, क्योंकि आज़ादी 14 अगस्त आ रहा है, सबको आज़ादी मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं रुक गया था, ज़रा झंडियाँ देख रहा था। तो आगे की तरफ हम फिर निकल गए थे कि हम ज़रा घर से दूर आ गए थे। मैंने सर्विस करवानी थी बाइक, तो मैंने कहा चलो आज ज़रा चले ही जाएँ, किधर दूर ही चल जाएँ। तो यहाँ पर अब मैं बाज़ार की साइड पे आ गया था। तो भाई ऐसा है कि मैं अभी सर्विस स्टेशन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि रश बहुत है कहाँ पर। तो मैं ऐसा सर्विस स्टेशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर फटाफट बस मेरी बाइक दौड़े, मेरा नंबर आए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आधा घंटा, अब 40 मिनट। तो अब आगे जाते हैं, देखते हैं, मैं आपको अपडेट दे दूँ। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। मैं तो हेलमेट में भी हूँ, यहाँ पर बहुत रश है, तो तभी मैंने वॉइस ओवर की है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए, कोई आवाज़ में इशू ना हो। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी रश है। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिल नहीं रहा, कब से मैं लगा हूँ यही कि मुझे मिल जाए और जल्दी जल्दी गाड़ी दो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं धुलने के लिए। तो फाइनली गाइस मुझे एक सर्विस स्टेशन मिल गया था जहाँ पर इतनी रश नहीं थी। बस वो सर्विस स्टेशन वाले कह रहे थे कि 10 मिनट लगेंगे, बस ये बाइक धुल जाए फिर आपका नंबर है। तो बस मैं भी गया कि थोड़ा इंतज़ार कर ही लेंगे, अब मेरा क्या काम है। तो बस मैं भी रुक गया था और ये मैं आया हूँ। मैंने बोला कि कैमरे में मैं भी ज़रा आ जाऊँ, ज़रा शशके मारूँ। तो ये मैं खड़ा हूँ और बस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरे बाइक का नंबर आएगा कि ये धुल जाए। तो बस वो सर्विस स्टेशन वाला अपना काम कर रहा था। फाइनली मेरे बाइक का नंबर आ गया और वहाँ पर मेरे बाइक पे पोछा शोछा सर्फ लगा रही हैं। तो अब ये बस लगा रही हूँ, मेरा भी दिल खुश हो रहा है कि चलो मेरे बाइक का नंबर आ गया है। तो बस साथ साथ वो अच्छी तरह धो रहा है और मैं उसकी भी वीडियो बना रहा हूँ और साथ साथ बाइक की भी, क्योंकि व्लॉग तो बनाना था, व्लॉग तो कंप्लीट करना था। तो बस मैं भी वीडियोस पे वीडियोस बना रहा था। तो वो बेहतरीन काम कर रहा था सर्विस स्टेशन वाला। तो फाइनली मेरी बाइक धुल गई, बस वो अभी आखिरी स्टेज पे है और यहाँ पर वो पानी शानी लगा रहा था, सर्फ उतार रहा था पानी से। तो बस अब यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है, वो बंदा आएगा, सुखाएगा, कपड़े शपड़े लगाएगा ताकि ये पानी सूख जाए।
तो बस मैं भी इंतज़ार में था और वीडियोस पे वीडियोस बना रहा था कि ये अब कब आएगा, कपड़े शपड़े लगाएगा और फिर मैं ताकि जाऊं किधर। और तो बस बाइक पे कपड़ा उसने लगा लिया है, तो बस मैं अब निकल आया था और ये मैं हूँ। साथ साथ मैं आपको अपने आप को भी दिखा रहा हूँ क्योंकि व्लॉग मेरा है तो मुझे व्लॉग में आना चाहिए। तो यहाँ से मैं गया शॉप पे, मैंने बोला अब ज़रा पेट पूजा हो जाए फिर काम दूसरा होगा। तो बस यहाँ पर मैं खाने के लिए कुछ आ गया, थोड़ा बहुत ज़रा क्रेविंग हो रही थी तो यहाँ पर मैंने सीट देखी, यहाँ पर मैं बैठ गया। तो बस ये था कोई छोटा मोटा कैफ़े यहाँ पर। बस मैंने मिल्क शेक ऑर्डर किया, मेरे को चलो मैंगो मिल्क शेक पी लेते हैं, गर्मी थी बस ये मैंने पी लिया था। बट मेरा बर्गर अभी तक नहीं आया था क्योंकि वो बर्गर बना रहा था और यहाँ पर मेरा बर्गर आ गया था और बस मैंने मिल्क शेक ख़त्म ही कर दिया था। तो मैंने बोला अब क्या फ़ायदा, लेकिन चलो मैंने बोला अब ये अकेले में ही खा लेंगे, शेक तो हमने पी लिया। तो अब बस मैं ये बर्गर शर्गर खा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बर्गर भी ठोस लिया था, मतलब खा लिया था। तो अब खाने के बाद हम वापस बाइक की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने बोला है कि अब बाइक की तरफ जा रहे हैं तो ये वाले भी वीडियो दिखा दे कि हम बाइक की तरफ जा रहे हैं। तो बस ये मैंने प्लाजा में बाइक खड़ी की थी, पार्क लगाई हुई थी। तो और ये मैं हूँ। तो वह थक चुक है आ गई, अभी मैं लेट गई हूँ, फ्रेश व्रेश हो गया हूँ। तो अब मैं ज़रा लेट गया था तो बस मैंने बोला कि शाम हो गई है तो नमाज़ भी पढ़ ली थी, तो बाइक भी खड़ी कर दी थी क्योंकि बाइक सारा काम हो गया, सर्विस भी हो गया, खा भी लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ऑन पॉइंट हो गया और टाइम पे भी हो गया। तो बस मैंने बोला कि अब मगरिब भी हो गई है। तो बस ये इस व्लॉग को एंड किया जाए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको पता लगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।